दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पार्थ स्टडी में। मैं हूं शुभम राय और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके की थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चाणक्य का घनानंद ने अपमान किया था, जिस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की जो है स्थापना की। दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में जो हमें मुख्य जानकारियां प्राप्त होती हैं, मौर्य वंश के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र से, जो 15 अधिकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों वह 180 प्रकरणों में विभाजित है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी का जो दूसरा मुख्य स्रोत है वह है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और जो मौर्य वंश का सबसे विश्वसनीय एवं प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं, इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है, जिससे हमें मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था और मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी हमें इन 3 चीजों से प्राप्त होती है। पहला आपका चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस, और जो तीसरा एवं सबसे विश्वसनीय है वह है मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था, घनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसके काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, परंतु उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़ा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ 345 बीसी, यानी 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का पतन करने के लिए प्रेरित जिसने किया था उसका नाम है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम चाणक्य। चाणक्य की घनानंद ने बेइज्जती की थी, जिसका अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, अपने शिष्य को तैयार किया और इनके शिष्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके
मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की नींव डाली। चाणक्य का नाम दोस्तों कुछ पुस्तकों में कौटिल्य, या विष्णुगुप्त मिलता है। जस्टिन जो कि एक यूनानी लेखक था, उसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस बताया है, जिसका भारत में उस समय जिस समय जस्टिन ने पुस्तक लिखी उसमें उसने सेंड्रोकोट्स नाम के राजा का वर्णन किया है। ऐसा माना जाता है यह सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह सेंड्रोकोट शब्द जो है यह प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। जो कि नंद वंश में एक सेविका थी। घनानंद के शासनकाल में यह एक सेविका के रूप में कार्य करती थी, जो एक शूद्र जाति की थी। चंद्रगुप्त भी एक शूद्र था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त के पिता को घनानंद ने बंदी बना लिया था तथा वह जनता पर भी अत्यधिक अत्याचार कर रहा था। वह एक ऐसा शासक था जिससे जनता संतुष्ट नहीं थी। तो चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और उन्होंने मगध के आसपास जितने साम्राज्य थे उनकी सेनाओं को खुद में मिला लिया और एक विशाल सेना तैयार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें उसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, इसकी लड़ाई सिकंदर के दो सेनापति थे। थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर व जल सेनापति नौसेना प्रमुख जिसका नाम निर्याकस है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो सिकंदर का थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई या इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसको हम हेलेना कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया की शादी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और इसको दहेज स्वरूप 4 प्रांत दे दिए, जो है आपका काबुल, कंधार, हेरात
व मकरान। काबुल और कंधान दोस्तों आधुनिक अफगानिस्तान में व हेरात व मकरान आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में युद्ध में पराजित किया। परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी, कार्नेलिया जिसे हेलना भी इसका नाम पुस्तकों में मिलता है, हेलना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात व मकरान दे दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत कौन था, तो उसका नाम था दोस्तों मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें प्रदान करती है। उसका नाम था मेगास्थनीज, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त की थी। मगध में जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला गया था, जहां पर श्रवणबेलगोला में इसकी 298 ईसा पूर्व में जैन धर्म में एक विधि मानी जाती, संलेखना विधि, जिसे हम उपवास कह सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे अन्न त्याग करके या उपवास द्वारा मृत्यु हो जाती है, उसे हम संलेखना विधि कहते हैं। तो इसने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों माना जाता है चंद्रगुप्त के समय जो हमारा भारतीय साम्राज्य था यह अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त की सेना में लगभग 60,000 पैदल सैनिक, 30,000 अश्वरोही, 20,000 अश्वरोही सैनिक या घुड़सवार, 9,000 हाथी, व 8,000 रथ थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही विशाल सेना रखी, इसके खर्च के लिए राजस्व जो था वह कृषि से आता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने शूद्रों को
और मजदूर कामगारों को जितनी भी पड़ती भूमि थी उनको उपजाऊ बनाने में सहायता की, जिससे इन्हें भरपूर अन्न उत्पादन होता था। उस समय जो कर था उपज का 1/4 से 1/6 भाग तक कर लिया जाता था, जिससे सेना के रख रखाव के लिए राजस्व प्राप्त होता था। व्यापारियों से भी जब वह व्यापारी एक कोई वस्तु खरीदकर अपने नगर में बेचने के लिए लाते थे तो उनसे नगर दुर्ग पर ही कर वसूला जाता था। नगर दुर्ग पर ही उनसे कर वसूला जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दोस्तों श्रवणबेलगोला में श्रवणबेलगोला यह कर्नाटक में एक स्थान है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना विधि द्वारा या उपवास द्वारा मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार यह मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा। बिंदुसार के बाद अशोक आता है। बिंदुसार जिसको पुराणों में वारिसार या भद्रसार कहा जाता है। पुराणों में बिंदुसार को वारिसार या भद्रसार कहा जाता है। इसका एक और उपनाम इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा शासक है जिसको अमित्र घात के नाम से जाना जा सकता है, तो वह है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। सीरियन नरेश या सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम। सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने सूखे मेवे, अंजीर, मदिरा व दार्शनिक भेजने की प्रार्थना बिंदुसार ने एक पत्र लिखा एंटियोकस प्रथम को, जिसमें इसने उससे सूखे मेवे, अंजीर, मदिरा व एक दार्शनिक भेजने के लिए पत्र लिखा या प्रार्थना की। सीरियन नरेश एंटियोकस ने इसके दरबार में जो राजदूत भेजा उसका नाम था डाइमेकस। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बिंदुसार के समय में कौन सा राजदूत भारत आया था, तो सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत जिसका नाम डाइमेकस था, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। बौद्ध विद्वान, एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान तारानाथ के द्वारा बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है।
मौर्य वंश में दोस्तों जो सर्वाधिक प्रश्न आते हैं वह चंद्रगुप्त और अशोक के शासनकाल से आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक जो कि राज्याभिषेक से पहले अवंती का राज्यपाल था। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।